नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप लोग सुन ही रहे होंगे कि कल से ही भारत के जितने भी रेसलर्स हैं उन्होंने एक प्रकार से प्रोटेस्ट चालू कर दिया है। उन लोगों का भारत के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है कि उन लोगों के साथ मेंटल टॉर्चर या सेक्सुअल हरासमेंट जैसी एक्टिविटी की जाती थी, जिसका उन्होंने आज के समय में प्रोटेस्ट चालू कर दिया है। तो अब जाकर के फाइनली इसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। अब आने वाले 3 दिन में रेसलिंग बॉडी को जवाब देना है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, स्पोर्ट मिनिस्ट्री गिव्स रेसलिंग बॉडी 72 आवर टू रिस्पॉन्ड ऑन सेक्सुअल हरासमेंट चार्ज। अगर बात करें तो विनेश फोगाट, जिन्होंने कॉमनवेल्थ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, ये भारत की एक सबसे अच्छी रेसलर मानी जाती हैं। उन्होंने भी रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के ऊपर आरोप लगाया है। वहीं अगर बजरंग पुनिया की बात करें, जिन्होंने अभी जल्द ही टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, द ओनली इंडियन टू विन 4 मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, कल से प्रोटेस्ट चालू कर दिया है। इन लोगों ने जहाँ प्रोटेस्ट किया उस जगह का नाम है दिल्ली जंतर मंतर। तो दिल्ली के जंतर मंतर में इन लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया है। अब प्रोटेस्ट में रेसलर ने आरोप लगाया है कि हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, हमारे साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और इसको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा किया जा रहा है। जैसा आप लोग जानते ही होंगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह 2011 से ही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, और इस समय ये ब्रिजभूषण शरण सिंह कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद भी हैं। तो इन्हीं के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ये लोगों को अब्यूज करते हैं, इनका जो व्यवहार है बहुत खराब रहता है हम लोगों के साथ में। तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने अभी इसका कॉग्निजेंस ले लिया है और कह रहे हैं कि जो भी आरोप रेसलर द्वारा रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर लगाए गए हैं उसका जवाब 72 घंटे में आ जाना चाहिए, नहीं तो हम आप लोगों के ऊपर नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो 2011 का है उसके तहत हम आप लोगों के ऊपर एक्शन इनिशिएट कर देंगे। तो देखो, अब इसमें साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया है कि हमारे ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो इस सब बातों पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी कहा है कि इसमें से अगर कोई भी आरोप हमारे ऊपर सिद्ध हो जाता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। खैर, अभी तक कोई बात सामने आई नहीं है, लेकिन अब इसका पता तब चलेगा जब जांच पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जो ये रेसलर्स हैं उनकी डिमांड क्या है, किस लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड इन लोगों की ये है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को प्रेसिडेंट के पद से तुरंत हटाया जाए, जो कि 2011 से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। इनको इमीडिएट इफेक्ट से हटाया जाए। वही दूसरी डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए फ्यूचर में जो इनकी ट्रेनिंग है उसके लिए जो नए कोचेस हैं और नए फिजियो को भी लाया जाए, जिससे इन लोगों की ट्रेनिंग प्रॉपर हो पाए। दोस्तों, ये बात इन लोगों की सत्य है, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए एक ऐसे मंच पर ये लोग जाकर खड़े होते हैं जहाँ पर पूरे भारत की मान और प्रतिष्ठा लगी होती है। जब इन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो उसका बुरा ही नतीजा निकलेगा। और इन लोगों का तीसरा मांग है कि जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और अगर जो फंड इनके लिए आ भी रहे हैं उसको जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये फंड इन लोगों के पास नहीं पहुंचता है। और वहीं विनेश फोगाट ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि इन सब में कई उद्योगपति और कुछ कोचेस भी शामिल हैं, लेकिन उन्हें अभी उन लोगों का नाम नहीं बताया है। लेकिन वो कह रही हैं कि आने वाले समय में जब मैं प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के सामने आऊंगी तो उन कोचेस का भी नाम ओपन कर दूंगी। और दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि जो अदर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे इसमें बजरंग पुनिया का कहना है कि हमको धमकाया जाता था, और उन्होंने ये भी कहा कि इस समय भारत के जो रेसलिंग फेडरेशन का भविष्य है वो बहुत खतरे में है, जिसको कुछ ताकतवर लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उनका व्यवहार हम लोगों के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहता है, न हम लोगों से कोई सपोर्ट मिलता है और ना ही कोई फॉरेन कोचेस आते हैं। और जब इस आरोप के बारे में ब्रिजभूषण शरण सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर इसमें से कोई भी आरोप सिद्ध हो जाता है या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसा कोई भी आरोप हमारे खिलाफ सिद्ध होता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और अगर विनेश फोगाट के साथ पहले ऐसा होता था तो वो हमारे पास क्यों नहीं आई, क्यों वो पहले प्रधानमंत्री के पास नहीं गई, आज के समय में वो लोगों के सामने क्यों आ रही है, जबकि मैं पर्सनली जाके एक एक रेसलर से मिलता हूँ। फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, इनका कहना है कि जो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ कोच हैं उनको हटाया जाए। तो इनका आरोप एक प्रकार से विनेश फोगाट के ऊपर ये है कि ये खुद चाहती हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ कोच है उनको इनके हिसाब से हटाया जाए। तो यहाँ पे ब्रिजभूषण सिंह का कहना है कि मैं किसी एक व्यक्ति के कहने से ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमको पूरे भारत के लोगों को देखना है, जो भारत के विभिन्न कोने से रेसलर्स आते हैं हमको उनको देख के चलना है। और इनका कहना है कि अगर वो आपके साथ कोई कोचेस ऐसा कर रहे हैं तो हमको उनका नाम बताओ, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली अब स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने 72 घंटे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।